जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी लोगों को अन्नकूट के पावन पर्व की बहुत बहुत आपको बधाइयाँ मैं दे रहा हूँ। क्या है अन्नकूट शब्द का व्याकरण अर्थ, क्या है अन्नकूट शब्द का व्यावहारिक अर्थ, क्या होता है अन्नकूट के दिन कुछ विशेष कार्य, क्या हमें करना चाहिए अन्नकूट के दिन, और क्यों लिखा है हमारे गोवर्धन पूजा का अन्नकूट के दिन का महत्व। मैं समस्त सनातन धर्म प्रेमियों की बात बताने जा रहा हूँ, किंतु जैसा मेरा एक उद्देश्य है हमारे चैनल का, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अर्थात सब लोगों के हित में और सब लोग सुखी हों, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य से इस ज्ञान की पिटारी को, ज्ञान की गंगा को अविरल बहाने के लिए और बढ़ाने के लिए हम आपको प्रेरित कर रहे हैं। मुझे खुशी है दिल से कि जितना मैं चाहता था उस प्रकार से हमारे चैनल का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग हमारे ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। शीघ्र हम भागवत आदि कथाओं का प्रसारण भी हमारे द्वारा जो हो रही है वो भी चैनल के द्वारा करने जा रहे हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, सन 2023 में अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट पर्व है 14 नवंबर 2023 को। उस दिन 14 नवंबर 2023 को मंगलवार है। अन्नकूट का शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। अन्न यानी एक शब्द है और कूट एक दूसरा शब्द है। अब इनको हमारे अपभ्रंश हो गया अन्नकूट, तो इसका अन्नकूट नहीं अन्नकूट। इसका अर्थ क्या होता है? अन्नों का समूह। जैसा कि हमारे दीपावली के आसपास जो हमारी बरसाती फसल है, जिसमें आपका ज्वार है, बाजरा है, ये मूंग है आदि, बहुत सी जो हमारी अन्न है, नया अन्न आ जाता है। उस नए अन्न की शुरुआत करें हम एक भगवान के पर्व के साथ। कुछ ज्योतिषीय गणना के आधार पर तिथि, वार और नक्षत्रों का संयोग ऐसा होता है। ये कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा, प्राचीन काल में संवत्सर यहाँ से आरंभ होता था। आप लोगों को पता होगा कि बही खाते भी दिवाली के दिन पूजा कर देते थे और अगले दिन नई बही खाते लग जाते थे। तो नई वर्ष एक होती है प्राचीन पद्धति के आधार पर, उस दिन नए वर्ष का हम स्वागत करें विविध प्रकार के अन्न का भोजन, जिसमें बाजरा हो, चावल हो, मूंग हो, मोठ हो, मसूर हो, चौले हो, इन सबको अपनी अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार बनाएं। पूड़ी पकौड़ी इत्यादि 56 भोग भी इस दिन लगते हैं। जो भी आपको बनाना है, गड्ढ मड्ढ की सब्जी, इसमें सब प्रकार का जो मिक्स वेजिटेबल्स होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, कंदमूल आदि होते हैं, उन सब को मिला करके सब्जी बनाएं। कढ़ी प्रसादी का उस दिन ज़्यादा महत्व है, वो अवश्य बनाएं, लगाएं अपने ठाकुर का भोग, और फिर करें भगवान की पूजा अर्चना, और फिर पाएँ भगवान का प्रसाद। उससे हम रहेंगे स्वस्थ। पहला, पाएगी हमें दीर्घ आयु, रहेगी घर में सुख समृद्धि, और प्राकृतिक प्रकोपों से हम बचेंगे। वायरल आदि जो क्षणिक बीमारियां हैं वो भी हमें आसानी से टच नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उस दिन कुछ पर्व ऐसे हैं, तिथिवारों का संयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें करने से हमें बहुत ज़्यादा हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो विविध अन्नों को एक साथ खाने से प्राप्त होती है। दूसरा महत्व ये होता है कि श्री गिरिराज की पूजा आज के ही दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण ने आडंबरों का निवारण करने के लिए, प्रकृति को महत्व देने के लिए, हमारे पर्वत, नदी, पहाड़ और वृक्ष आदि का सम्मान करने के लिए, मनुष्य को ये संदेश देने के लिए कि हमारे जीवन में प्रकृति कितना महत्वपूर्ण है, हम प्रकृति की रक्षा करें। उस संदर्भ में उस दिन 56 भोग आदि बनाए, भगवान श्री गिरिराज जी की पूजा हुई, और एक रूप से पूज रहे दूजे रूप पुजाए, सहस्र भुजा फैला के मांग मांग के खाए, आन और आने दो और आने दो, तो आने और गाम बस गया। कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण ही गिरिराज पर्वत का स्वरूप है, जो ब्रजमंडल में आज भी हमारे विराजमान है। तो भगवान कृष्ण ने एक रूप से पूज रहे, एक रूप से तो स्वयं गिरिराज बन गए चतुर्भुजधारी, और दूसरे रूप में वो यजमान बन के उनकी पूजा करने लगे। भगवान ने अनेकों हाथ में ब्रजवासियों के सामने आन और लाओ भाई, और लाओ भाई।
तो उस दिन हम अन्न का करें दान, अन्नकूट की करें प्रसादी, और गिरिराज जी की पूजा करें, दीपदान करें तो पाएंगे अनंत फल। लेकिन हर व्यक्ति को त्योहार के दिन गिरिराज जी पहुँचना अगर नहीं होता है तो हमारी ब्रज जनों में, सनातन धर्म प्रेमियों में एक रास्ता निकाला हुआ है, वो रास्ता प्रमाणिक है। उसकी पूजा करने से भी बहुत जीवन में खुशियाँ होती हैं। गोमयम, गो कहते हैं गोमयम, गोबर, काउडंग। काउडंग से हम बनाएं अच्छा सा श्री गिरिराज जी का स्वरूप, साथ में मधुमंगल, मनसुखा आदि गऊ ग्वाल का भी छोटा छोटा प्रतीक चिन्ह बनाएं जैसा भी संभव है। और फिर संध्या के समय गौधूली बेला यानी 4:30 बजे से 7 बजे के मध्य में जब गायें लौट के आ जाती हैं अपने, तो भगवान कृष्ण ने पूजा की थी, तो उस समय पर आप पूजा करें और श्री गिरिराज महाराज की जय, दान घाटी की जय, आन्योर की जय, हमारे पुंछली के लौठा की जय, ऐरावत कुंड की जय, अप्सरा कुंड की जय। इन समस्त कुंडों की जय जयकार बोलने के साथ साथ हमारे जीवन में बहुत सी खुशियों के लिए गिरिराज जी की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, जतिपुरा की जय, हमारे चक्रेश्वर भगवान की जय, विश्राम स्थली की जय। इन समस्त जयों के साथ साथ बोलते बोलते अनेक स्थानों पर गिरिराज जी के नामों का स्मरण करते हुए परिक्रमा लगाएं 7। तो एक परिक्रमा का महत्व होता है 1 कोस, 7 परिक्रमा का महत्व हो गया 7 कोस की परिक्रमा। लगाएं दाल बाटी चूरमा का भोग, या जो आपके देश कुल परंपरा में बनती चली आ रही अन्नकूट आदि, वो भी भोग लगा सकते हैं। कुछ परिवारों में प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व या सूर्योदय के समय भी गोवर्धन पूजा होती है। उसका पौराणिक महत्व यह है कि श्री गिरिराज जी महाराज, हमारे भगवान श्री कृष्ण गऊओं को चराने जाते तो सूर्योदय के पहले निकल जाते, सूर्योदय के आसपास, और लौटते थे शाम को अंतिम प्रहर में। तो या तो जाने से पूर्व पूजा करें तो हमारे कृष्ण का स्वरूप मिलेगा, या आने के बाद संध्या के समय पूजा करें, उससे हमारे घर में रहेगा एकता का संगठन, वंश की होगी वृद्धि, वाहन आएंगे नए नए, भूमि की होगी सुख समृद्धि, और मकान और वाहन दोनों का सफलता मिलेगी, एवं आत्मीयता का रहेगा बड़ा समागम। इससे हमारी अन्नकूट पूजा और गोवर्धन पूजा से जीवन में बड़ी खुशियाँ आती हैं। आप करें और अनुभव करें और फिर हमें बताएं तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।